नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। स्पीडी का पेज नंबर 4 जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बिहार पुलिस, इंडियन आर्मी, नेवी, अन्य सैनिक में इस तरह का जीके एंड जीएस पूछे जाते हैं। तो आइए पहला नंबर प्रश्न देखिए आपका। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो प्रश्न आपको कह रहा है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यानी पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न को आप देख रहे हैं कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो इस प्रश्न को आप कक्षा 10वीं में बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी था। अगला प्रश्न देखिए, यह इंटर में पढ़े होंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी सोचिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पृथ्वी। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? पृथ्वी। अगला प्रश्न देखिए, आकाश मिसाइल मार करती है। आकाश मिसाइल मार करती है तो जमीन से हवा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जमीन से हवा में मार करती है कौन? आकाश मिसाइल। अगला प्रश्न देखिए, प्लोसी का युद्ध कब हुआ? प्लोसी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लोसी का युद्ध हुआ था, जो बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बंगलोर में। कहाँ स्थित है? बंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर में। अगला प्रश्न देखिए, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नाग। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। अगला प्रश्न देखिए, अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, हवा से हवा में। हवा से हवा में मार करता है अस्त्र मिसाइल। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन और छोटा कर देते हैं दोस्तों पीडीएफ को, तो आप अच्छे से आप पढ़ सकते होंगे कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए,
असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया? तो 1922 ईस्वी में वापस लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति पहुंचने वाला कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति पहुंचने वाला है। अगला प्रश्न है, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? तो नाग को जाना जाता है। दागो और भूल जाओ नाग मिसाइल का नाम है। प्रश्न है, चीन की क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी। प्रश्न है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है, 1988 ईस्वी में पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वेलेंतिना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 23 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था, 1975 में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो यूएसए। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थापित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो त्रिवेंद्रम में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला महिला कौन है? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले महिला कौन है? तो सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी, 1917 ईस्वी में। प्रश्न है, अर्जुन क्या है? अर्जुन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एक युद्धक टेक है। 32 नंबर प्रश्न है कि तस्कंद समझौता कब हुआ? तस्कंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, हिजरी शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 622 ईसा पूर्व में, 622 ईस्वी में हुआ था हिजरी शक संवत का प्रारंभ, 622 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, तेजस क्या है? तेजस क्या है? तो एक लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है? एक लड़ाकू विमान। प्रश्न है 36 नंबर, प्रथम अंतरिक्ष
पर्यटक कौन है? प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डेनिस डिटो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 29 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राकेश शर्मा। यह भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न में है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अपोलो 11। अपोलो 11 ने चंद्रमा पर मानव को पहुंचाया था, अपोलो 11 ने। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था, 1942 ईस्वी में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही है, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला नंबर 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका देहरादून। तो दोस्तों आज यहीं तक, कल फिर आपका स्पीडी का पेज नंबर 5 होगा, तो आप सभी पढ़कर तैयार रहिएगा। धन्यवाद।